नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बात होगी राजनीति की, कोरोना अपडेट्स की और बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 69,652 मरीज सामने आए हैं। इससे संक्रमित लोगों की संख्या 28 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं करीब 54,000 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 977 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी तक लगभग 21 लाख मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,165 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 6,28,000 के पार जा चुकी है। राज्य में बीमारी से 346 और मरीजों की मौत हो गई है। अब तक इस महामारी से कुल 21,033 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बीते कुछ दिनों में कम हुए हैं। इस बीच दिल्ली में एक नया सीरो सर्वे कराया गया है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे में पता चला है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडीज बनी है। नए सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29% से ज्यादा लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई हैं, यानी लोगों में कोरोना संक्रमण था और ये लोग ठीक भी हो चुके हैं। सीरो सर्वे में पता चला कि 28% से ज्यादा पुरुषों और 32% से ज्यादा महिलाओं में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच गया है। इसकी चपेट में कई वीवीआईपीज भी आ रहे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल भी बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इसमें इस हफ्ते तीसरे स्टेज के ट्रायल में पहुंच जाएगी। इस बीच अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शनिवार को ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट शनिवार को भारत में 17 जगह पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू करेगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी और विधायक चंद्रिका राय ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चंद्रिका राय ने 2 आरजेडी विधायकों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ज्वाइन की। बाकी के 2 विधायक फराज फातमी और जयवर्धन यादव हैं। चंद्रिका राय छपरा के परसा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अवमानना मामले में वकील प्रशांत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। भूषण ने सजा पर बहस टालने और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी। भूषण ने सजा पर सुनवाई दूसरी बेंच में करवाने की अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। सजा पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर वो गलती मानते हुए माफी मांगने को तैयार हैं तो कोर्ट नरमी दिखा सकती है। प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मैं दया की अपील नहीं करता हूं। मेरे प्रामाणिक बयान के लिए कोर्ट की ओर से जो भी सजा मिलेगी मुझे वो मंजूर है। बेंगलुरु हिंसा मामले में पुलिस ने 61 लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इसी आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले मामले की जांच कर रही सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने समीउद्दीन को गिरफ्तार किया था। उस पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में हिंसा की साजिश में शामिल होने और भीड़ को उकसाने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है।
भारत को अलग फॉर्मेट्स में दो वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों की तारीफ की थी। पीएम ने चिट्ठी में लिखा था कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता, बल्कि वे खुद का मुकाम, अपना नाम हासिल करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सेना में धोनी के रोल की भी सराहना की। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई की एसआईटी टीम एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच रही है। बीएमसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीबीआई टीम को क्वारंटाइन नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले बीएमसी ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा था कि अगर सीबीआई की टीम 7 दिनों से कम समय के लिए मुंबई आ रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हो गए और 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी में करीब 96 अंकों की गिरावट रही। सेंसेक्स 394 अंक गिरकर बंद हुए। हालांकि निफ्टी 11,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में 1.25% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। सोने चांदी में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 52,000 रुपए के नीचे फिसल चुका है। सोने में आज 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। वहीं चांदी 1200 रुपए से ज्यादा गिरकर 67,000 रुपए के नीचे फिसल चुका है। 2 दिनों में सोना 1600 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी 2 दिन में करीब 3,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। डीपम ने इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर से बोली मंगवाई है। अभी आईआरसीटीसी में सरकार की 87.4% हिस्सेदारी है। रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बिक्री करने वाली आईआरसीटीसी पिछले साल ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। मर्चेंट ब्रोकर्स और ब्रोकरों से 4 सितंबर से 10 सितंबर तक बोली सौंपने के लिए कहा गया है। बोलियां 11 सितंबर को खोली जाएंगी। प्री बिड मीटिंग 3 सितंबर को होगी। सरकार आईआरसीटीसी के कर्मचारियों को भी शेयर देने के बारे में सोच रही है। जनरल इंश्योरेंस में पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट सबसे बड़ा बना है। हेल्थ इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट को पछाड़ दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई की मेंबर टीएल अलामेलू के मुताबिक कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोग काफी सजग हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना ट्रीटमेंट के लिए लाई गई पॉलिसी कोरोना कवच को 1 महीने में ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अलामेलू के मुताबिक बहुत कम लोगों ने 3.5 महीने की पॉलिसी ली है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों ने अधिकतम अवधि यानी 9.5 महीने का विकल्प लिया है। Health today has become the biggest line of business in general insurance. It has overtaken motor. Probably by the year end, it will overtake motor by huge leaps and bounds. I think that's what is going to happen. सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। इस बार सरकार ने सिक्योरिटी फीस में 10 रुपए प्रति यात्री की बढ़ोतरी की है। अब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर 160 रुपए प्रति यात्री हो गई है। सरकार का तर्क है कि एयरपोर्ट पर बढ़ते सुरक्षा खर्च को देखते हुए ये बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाले टिकट्स पर लागू होगी। लो कॉस्ट एयरलाइंस गो एयर के आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। जी हां, कंपनी इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है। पहले से ही एयरलाइंस के करीब 4,000 कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर हैं। गो एयर में कुल 6,700 कर्मचारी हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना संकट के चलते मार्च के अंतिम हफ्ते में एयरलाइन सेक्टर को बंद कर दिया गया था। हालांकि 25 मई से घरेलू रूट को फिर से एयरलाइंस की जो इनमें आवाजाही थी वो शुरू हो गई, लेकिन ये अभी काफी सीमित स्तर पर है।
टोल कलेक्शन में फास्टैग का इस्तेमाल बढ़ाने को लेकर सरकार कैशबैक की योजना ला रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों को सरकार कैशबैक देने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में फास्टैग से टोल चुकाने पर 10% का कैशबैक मिल सकता है। साथ ही इसके जरिए हाईवे के फूड प्लाजा पर पेमेंट की सुविधा भी मिल सकती है। भविष्य में इसके जरिए पेट्रोल डीजल भी खरीदने की मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल करीब 73% टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए हो रहा है। गूगल अब आपको नौकरी दिलाने में भी मदद करेगी। गूगल कोरमो जॉब्स नाम से एक नया ऐप लेकर आ रही है। इस ऐप के जरिए युवा अपने लिए नौकरी की तलाश कर आवेदन कर सकते हैं। गूगल के मुताबिक ये एक एंड्रॉयड ऐप है और इस पर पूरे देश में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी होगी। गूगल ने पिछले साल अपने पेमेंट ऐप गूगल पे के साथ भारत में जॉब फीचर शुरू किया था। इस फीचर के जरिए नौकरी की तलाश आने वाले जो जितने भी लोग हैं उन्हें ऑन डिमांड बिजनेस, रिटेल और हॉस्पिटली सेक्टर में आवेदन कर सकते थे। अब गूगल का ये कहना है कि इस फीचर को रीब्रांड करके कोरमो जॉब्स नाम दिया गया है। गूगल ने कोरमो जॉब्स नाम से एक नया ऐप भी लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोरोना संकट के बाद भारत सुधारों के जरिए 7% का ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है। इसके लिए सरकार को हेल्थ, लेबर, भूमि और फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण सुधार लागू करने होंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में इन बातों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में होने वाले इन सुधारों का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन, निजी निवेश और निर्यात बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के बीच भारत की ग्रोथ रेट में और गिरावट के संकेत दिए हैं। एप्पल ने एक नया इतिहास रचा है। एप्पल $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। सिर्फ 2 सालों में कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन यानी कि 2 गुना हो गया है। ये पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। एप्पल का $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप 2 अगस्त 2018 को हुआ था। उसके 2 साल बाद इसी महीने में फिर से $2 ट्रिलियन के लेवल को उसने छू लिया। इस समय $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनियों में अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक दिल्ली में हुई। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और 36 से 40 महीने यानी करीब 3.5 साल में काम पूरा होने की उम्मीद है। इंजीनियर्स मंदिर की साइट पर मिट्टी की जांच कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण में देश की प्राचीन और परंपरागत तकनीकें काम में ली जाएंगी ताकि भूकंप, तूफान और दूसरी आपदाओं से कोई नुकसान न हो। कंस्ट्रक्शन में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सफाई के मामले में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 बन गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लीग के तीनों क्वार्टर्स में भी इंदौर अव्वल रहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर को मार दिया गया। उसके साथ एक अन्य आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के आतंकवादी के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी आतंकवादी दानिश मुठभेड़ में मारा गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादियों का मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद जिया खान की मां भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि इस केस की भी फिर से जांच हो। जिया खान की मां लगातार एक्टर सूरज पंचोली पर आरोप लगा रही हैं। जिया की मां ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सूरज पंचोली सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि सत्य की जीत होगी। ये तो वो वाक्य है जो हर अपराधी इस्तेमाल करता है।
अमेजॉन प्राइम की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज में से एक मिर्जापुर के दूसरे सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी सितंबर में सीरीज का सेकंड सीजन स्ट्रीम करने की तैयारी हो रही है। हाल ही में एक्टर्स ने सीरीज की डबिंग भी खत्म की है। सूत्रों के मुताबिक बहुत संभव है कि सीरीज को सितंबर के आखिरी हफ्ते से स्ट्रीम किया जा सकता है, जिसका आधिकारिक ऐलान अगले हफ्ते के अंत तक हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही जी बिजनेस ने आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान का बड़ा अपडेट दिया था। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान की पठान 2 हीरो वाली फिल्म होगी, जिसके लिए जॉन अब्राहिम से भी बात चल रही है। जॉन ने भी किरदार में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन कई फिल्मों में व्यस्त होने के चलते फिल्म साइन नहीं की है। यशराज बैनर के तहत बनने वाली इस फिल्म का डायरेक्शन वॉर बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद करेंगे। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबर यह है कि प्यार का पंचनामा और दे दे प्यार दे जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले लव रंजन की फिल्म के लिए दोनों ने हाल ही में मीटिंग भी की है। बता दें कि पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण काम करने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह जल्द अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करेंगे। खबरें हैं कि 25 अगस्त से दोनों क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी का शूट शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम भी एक खास भूमिका निभाते नजर आएंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। माना जा रहा है कि इस अनाम फिल्म का लगभग 30 दिनों का शूट बाकी है, जिसे मेकर्स जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियों ने उनके करियर की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिखकर धोनी की सराहना की है। धोनी ने ट्विटर पर पीएम मोदी का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। धोनी ने ट्वीट किया, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचाने। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल ने भी धोनी के संन्यास पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि धोनी जैसा कप्तान पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए, जो अपनी जगह बचाने से ज्यादा टीम की चिंता करे। अकमल ने कहा कि धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को साथ लेकर चले। उनमें उन्होंने टीम बनाने के साथ ही अपना प्रदर्शन भी हमेशा बेहतर रखा। उनकी कप्तानी में तैयार हुए खिलाड़ी आज दुनिया में नंबर 1 हैं। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह आईपीएल के लिए शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ रवाना नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन सिंह अपनी मां के बीमार होने की वजह से अभी सीएसके टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह टीम के 5 सदस्यीय स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कैंप का भी हिस्सा नहीं थे। हरभजन ने इस बारे में टीम मैनेजमेंट को बता दिया है और उनके 2 हफ्ते बाद दुबई पहुंचने की उम्मीद है। ईशांत शर्मा को नस्लीय टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए कहने वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेरेन सैमी ने एक और बयान दिया है। डेरेन सैमी ने कहा है कि उन्हें ईशांत शर्मा से कोई नाराजगी नहीं है। इसके अलावा डेरेन सैमी ने यह भी कहा कि ईशांत शर्मा को अब भी वो भाई की तरह मानते हैं। बता दें कि ईशांत शर्मा के एक इंस्टाग्राम फोटो में डेरेन सैमी को कालू शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वो नाराज थे। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर को दिल्ली लेकर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। दिलीप वेंगसरकर के नाम वानखेड़े स्टेडियम में 3 ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। इससे पहले एमएस धोनी के नाम वानखेड़े स्टेडियम में एक सीट करने का फैसला किया गया था। अब दिलीप वेंगसरकर के सम्मान में ये प्रपोजल दिया गया है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 53 लाख 800 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7 लाख 90 हजार से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच चीन ने दावा किया है कि बीते 4 महीनों में देश के अस्पतालों में भर्ती एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है।
बांग्लादेश का कहना है कि भारत बांग्लादेश को प्राथमिकता के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के एक बड़े राजनयिक ने कहा कि बांग्लादेश कोरोना वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर भारत से हासिल करेगा। दरअसल भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस वक्त बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान श्रृंगला ने ढाका में अपने समकक्ष बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन से मुलाकात भी की। कोरोना वायरस को लेकर जारी तकरार के बीच अमेरिका ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। हांगकांग में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। दरअसल चीन के हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद से ही अमेरिका खफा है। अमेरिका का कहना है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से चीन हांगकांग के नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वजह से ही वे राजनीति में आ सके। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने अच्छा काम नहीं किया, यही वजह है कि वो आज राष्ट्रपति के तौर पर मौजूद हैं। पहले को लोगों ने अच्छा काम किया होता पहले के, तो हो सकता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते ही नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका हमेशा भारत के लोगों को पसंद करता है, उनका भरोसेमंद मित्र रहेगा। उसने दोहराया कि अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। बता दें कि 31 अगस्त से 3 सितंबर तक यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक डिजिटल लीडरशिप सम्मेलन में भारत अमेरिका के संबंधों पर भाषण देंगे। दुनिया के सबसे अमीरों में से एक बिल गेट्स का कहना है कि कोरोना महामारी आने वाले दिनों में उससे पहले ही हम महामारी के आने से पहले ही हम फेल हो चुके थे और यही वजह है कि संक्रमण के आगे हम टिक नहीं पाए। एक वेबिनार में गेट्स ने कहा कि हम महामारी की प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं सके। साथ ही उनका कहना था कि खसरे की तरह 80 से 90% लोगों को टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना में 30 से 60% आबादी को वैक्सीन लगाने से भी संक्रमण काबू में आ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल की कई सर्विसेज डाउन रही। सबसे ज्यादा समस्या जीमेल, गूगल ड्राइव और यूट्यूब पर आई। इसकी वजह से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। जीमेल और गूगल ड्राइव पर फाइल अटैच करने में काफ़ी समस्या हुई। वहीं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इंटरनेट पर नज़र रखने वाली डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक ये समस्या सुबह 9 बजे से शुरू हुई। इसी के साथ इस शो में इतना ही। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।